कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन देखने का प्रयास करो। क्या है? सीक्वेंस ऑफ द अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन। अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन मतलब एक साथ दोनों चीजें नहीं होंगी। एक बार हो गया कॉन्ट्रिक्शन तो रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रिक्शन तो रिलैक्सेशन, मतलब दोनों अल्टरनेट चलते हैं। तो ये वाला वर्ड अपने को याद रखना है, अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रिक्शन एंड रिलैक्सेशन, है ना। ये ऑरिकल को ही बोलते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल इन ऑर्डर टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये होता हमारा कार्डियक साइकिल। मतलब सीधी सी बात है कि हमारे हार्ट में एक सीक्वेंस में ब्लड को लेना और ब्लड को बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, और उसको निकालने को बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। हमारे हार्ट को ब्लड लेना, जब हार्ट हमारा ब्लड लेगा तो फैल रहा होगा, मतलब रिलैक्सेशन। जब हार्ट ब्लड बाहर निकाल रहा होगा तो कॉन्ट्रिक्शन। तो हमारे हार्ट का एक अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्लड को लेना और ब्लड को बाहर निकालना, मतलब कि डायस्टोल और सिस्टोल, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? अब सिंपल सी बात है, हमारे हार्ट में अपने हार्ट में दो पार्ट होते हैं। सिंपल सी बात है, अपने हार्ट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है ऑरिकल, एक पार्ट होता है ऑरिकल। तो हमारे ऑरिकल में भी दो चीज़ें होंगी। ऑरिकल पहले हमारा सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड गेन करेगा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट प्लस लेफ्ट पल्मोनरी वेन। इनसे क्या, ये सब नाम याद रखना। जब आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो एक्चुअल में जूलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो बच्चा देख के छोड़ देता है। ये गलती नहीं करना, है ना। तो मतलब हम इन सबको अब एक साथ इन सबको हम बोलेंगे वेन। हम सबको क्या बोलेंगे? तो वेन से हमारा जो हार्ट होता है ब्लड लेता है, वेन से हमारा हार्ट जो है ब्लड लेता है, वेना कावा से हमारा हार्ट जो है ब्लड लेता है। और जैसे हमारा हार्ट ब्लड लेगा तो हार्ट में होगा क्या? डायस्टोल। हार्ट में क्या होगा? डायस्टोल। और हार्ट का डायमीटर जो है बढ़ेगा, तो ऊपर वाले को हम बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल। क्या बोलेंगे? मतलब कि ऑरिकल में रिलैक्सेशन, ये इसका डायमीटर बढ़ेगा और इसमें क्या होगा? रिलैक्सेशन। क्लियर? उसके बाद जस्ट इसके बाद हमारा क्या होगा? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। जस्ट इसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्योंकि जब ये हार्ट ब्लड ले लिया, जब ये ब्लड लिया है तो फिर ये ब्लड यहाँ नीचे जाएगा, और नीचे ब्लड तभी जाएगा जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। मतलब अब वेंट्रिकल ब्लड फ्लो भरते हैं। एक चीज़ याद रखना, भी ईसीजी पढ़ाऊंगा ना, बहुत कन्फ्यूजन होता है ईसीजी में, बहुत भयंकर है, बहुत आसान, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है, समझना। तो यहाँ से ब्लड जब हमारे कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल वाले पार्ट में जब जाएगा तो हम बोलेंगे क्या? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। मतलब हमने यहाँ पे दोनों चीजें बोल दिया, वेंट्रिकल रिलैक्सेशन। हमने अभी हार्ट में वो पढ़ा कि दोनों वेंट्रिकल और ऑरिकल दोनों में ब्लड फुल हुआ, दोनों में ब्लड फिल हुआ, दोनों में ब्लड भरा। अभी हमने ये जाना, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? एट्रियल डायस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। अब समझना, अब हम यहाँ पढ़ेंगे पहले वेंट्रिकल सिस्टोल। अब क्या होगा? वेंट्रिकल्स में एक प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो चुका है, तो वेंट्रिकल्स में बहुत ज़्यादा ब्लड भर गया, तो यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट होगा जिससे ब्लड यहाँ से बाहर निकलेगा। अब वेंट्रिकल से ब्लड जब बाहर निकलेगा तो वेंट्रिकल में क्या होगा? वेंट्रिकल में क्या होगा? तो यहाँ पे वेंट्रिकल सिस्टोल, मतलब वेंट्रिकल में क्या होगा? वेंट्रिकल में होगा कॉन्ट्रिक्शन और ब्लड बाहर निकलेगा। और जब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रिक्शन होगा, उसके मतलब वेंट्रिकल में कॉन्ट्रिक्शन होगा, फिर हमारा ऑरिकल डायस्टोल, मतलब ऑरिकल डायस्टोल होगा। अब उसके बाद क्या होगा? देखो, ये ब्लड कहाँ गया? अपनी बॉडी में गया, ये ब्लड बॉडी में गया, बॉडी में ब्लड जाने के बाद ऑरिकुलर, फिर से डायस्टोल, मतलब ऑरिकुलर भर रहा है, समझना। अब वेंट्रिकल को भरने के जस्ट पहले, वेंट्रिकल भरने के जस्ट पहले ऑरिकुलर में कॉन्ट्रिक्शन होगा। वेंट्रिकल में भरने के पहले किसमें कॉन्ट्रिक्शन होगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? ऑरिकल सिस्टोल।
मतलब कि हो जाएगा ऑरिकल कॉन्ट्रिक्शन। मतलब कि दो चीज़ें समझ में आ गई कि ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों का जो कॉमन मैकेनिज्म होती है वो होता है कार्डियक साइकिल। दोनों की जो कॉमन मैकेनिज्म होती है वो क्या होती है? कार्डियक साइकिल। इस जितना अभी मैंने 10 मिनट बोला इतने में ये समझ में आ गया कि कार्डियक साइकिल में ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में डायस्टोल और सिस्टोल होने वाला है। हम दोनों को एक साइकिल के थ्रू अरेंज करेंगे। क्लियर? चलो अपन एक साइकिल बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले हम लेते हैं ऑरिकल की। क्लियर? ऑरिकल में दो चीजें होंगी। ऑरिकल में दो चीजें होंगी। पहला होगा क्या बताइए? ऑरिकल सिस्टोल और ऑरिकल डायस्टोल। समझना, ऑरिकल सिस्टोल मतलब क्या? ऑरिकल सिस्टोल मतलब कि कॉन्ट्रिक्शन होगा। समझना, जो ऑरिकल सिस्टोल होगा उसको हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। मैं ये वाला सिंबल इसलिए ले रहा हूं कि जब आपका एग्जाम होगा ना, आपके एग्जाम में जो ग्राफ पूछेगा तो यही सिंबल यूज करेगा, तो मैं सेम सिंबल यूज कर लेता हूं। और ऑरिकल डायस्टोल मतलब ये वाला, ये खाली रहेगा, ये भरा हुआ है। ये दोनों मैकेनिज्म जो होती हैं, दोनों मैकेनिज्म कंप्लीट होती हैं 0.8 सेकेंड में, जिनमें से जो ये वाली मैकेनिज्म होता है मतलब ऑरिकुलर सिस्टोल कितने सेकेंड में? 0.1 सेकेंड में। क्लियर? तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड और ये वाला जो होता है 0.7 सेकेंड। समझ गए? और एक ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ऑरिकल है, ये ऑरिकल है, इसमें हम 0.8 सेकेंड को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। समझ गए? 0.1 सेकेंड में कुछ ऐसा होगा। समझना मेरी बात ध्यान से। 0.1 सेकेंड होने के पहले जो प्रोसेस हुई होगी, 0.1 सेकेंड के पहले, तो उस प्रोसेस में हमारे ऑरिकल में यहाँ पे ब्लड भरा होगा। इस कंडीशन में ऑरिकल में ब्लड भरा होगा, मतलब ऑरिकल के अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वॉल्व क्लोज हैं। ये दोनों वॉल्व मतलब इन दोनों को हम बोलेंगे कॉस्पिड वॉल्व। कॉस्पिड वॉल्व अभी क्लोज हैं, जिस वजह से दोनों ऑरिकल का जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। समझ गए? यहाँ का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया होगा। और सुनना मेरी बात ध्यान से, और ऑरिकल में यहीं पे कहीं पे क्या है? ऐसे नोड। यहीं पे क्या है? ऐसे नोड। और ऑरिकल्स के अंदर ही क्या होती हैं? कॉम्ब लाइक मसल्स। यहीं पे क्या होती हैं? कॉम्ब लाइक मसल्स। तो देखो तीन चीज़ें। पहली बात तो कॉम्ब लाइक मसल्स, दूसरा यहीं पे ऐसे नोड, और तीसरा ब्लड बहुत ज़्यादा। मतलब कि ऑरिकल वाले पार्ट में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। जब ऑरिकल वाले प्रेशर में बहुत ज़्यादा हो गया तो उसमें क्या होगा? ऑरिकुलर क्या होगा? बोलो। ऑरिकुलर 0.1 सेकेंड में होगा ऑरिकुलर सिस्टोल। ऑरिकुलर सिस्टोल। और आप समझ भी नहीं सकते कि ऑरिकुलर सिस्टोल मतलब बहुत तेज से ब्लड 1 सेकेंड में बाहर। 0.1 सेकेंड में ब्लड बाहर, मतलब आप समझ लो। देखो यहाँ पे एक तो कॉम्ब लाइक मसल्स है जो उसको फ्रैक्शन फोर्स दे रही है, एक तो वहीं पे ऊपर ही ऐसे नोड है, तो तुरंत वेव वहीं पे वहीं मिल जाएगी। जैसे कोई हैंड पंप वगैरह या जैसे ट्यूबवेल चलता है, तो जहाँ पे ये ट्यूबवेल से पानी निकलता है यहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि नहीं? जैसे जैसे हम दूर जाने लगते हैं प्रेशर थोड़ा कम होने लगता है, तो यहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जैसे ही और मतलब इसमें
प्रेशर जनरेट होगा, यहाँ प्रेशर बढ़ेगा कॉम्ब लाइक मसल्स के थ्रू, तो इनमें क्या होगा, सिस्टोल होगा, ऑरिकल में सिस्टोल होगा, और क्या होगा, ये वाला ब्लड दोनों यहाँ आ जाएगा। समझना, ये वाला ब्लड यहाँ आ गया, वेंट्रिकल वाले पार्ट में भर गया। जब वेंट्रिकल वाले पार्ट में भर गया तो ये खाली हो गया। वेंट्रिकल वाले पार्ट में कितना ब्लड होता है अभी हम समझेंगे, क्लियर। तो देखो यहाँ से क्या हुआ, ब्लड हमारे यहाँ आ गया वेंट्रिकल में। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड भर रहा था तो अभी मानो कि ये वेंट्रिकल में यहाँ ब्लड भर गया और ऑरिकल हमारे खाली हो चुके हैं। अब ध्यान से समझना, ऑरिकल हमारे खाली हो गए और ऑरिकल को खाली होने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकेंड। याद रखना, हार्ट के ऑरिकल वाले पार्ट को खाली होने में, ब्लड को बाहर निकालने में कितना समय लगा, 0.1 सेकेंड। और इसको भरने में अब ये क्या होगा, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ये ब्लड अपने अंदर अब ले रहा है। तो ध्यान से सुनना, एक तो अंदर से इंफीरियर वेना कावा, ऊपर वाले पार्ट से सुपीरियर वेना कावा, क्लियर। फिर राइट और लेफ्ट पल्मोनरी वेन से जब ब्लड उसके अंदर जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी से पूरे से वहाँ भर रहा होता है। तो इसको ब्लड भरने में लगेगा, ये जो पूरे हैं, ये जो पूरे हैं इनको लगेगा क्या, ऑरिकुलर डायस्टोल। ऑरिकुलर डायस्टोल में टोटल टाइम लगता है कितना, 0.7 सेकेंड। ऐसा क्यों होता है, लॉजिक समझो, क्योंकि इनको भरने में, इन दोनों को भरने में ब्लड पूरी बॉडी से जाता है उनके पास। यदि ब्लड पूरी बॉडी से उनके पास जाएगा तो जाहिर सी बात है टाइम तो लगेगा। समझना मेरी बात ध्यान से, वेंट्रिकल को इससे भरना है, इसको इससे भरना है, तो तुरंत यहीं पे ये ओपन हुआ, ब्लड आ गया, ओपन हुआ ब्लड आ गया। तो कॉस्पिड वाल्व ओपन हुए और ब्लड चला गया कहाँ, वेंट्रिकल में, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन इनको ब्लड कहाँ से लेना है, होल बॉडी। यहाँ पे हार्ट है, चलो सुपीरियर वेना कावा से तो जल्दी आ गया, लेकिन इंफीरियर वेना कावा अपोजिट टू ग्रेविटी काम करता है भाई, तो अपोजिट टू ग्रेविटी काम करेगा तो टाइम तो लगेगा। इस वजह से हार्ट के ऑरिकल को भरने में या हार्ट के ऑरिकल के डायस्टोल में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, चारों प्रोसेस मिला के। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये 4 प्रोसेस होती हैं। और इन चारों प्रोसेस में सबसे ज़्यादा समय किसको लगता है, ऑरिकुलर डायस्टोल में, क्योंकि वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी से उसके अंदर जाता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके जाता है, उसको टाइम लगता है एज कम्पेयर टू अदर। समझ में आ गया? हमको इतना समझ में आ चुका है कि हमारा जो है ये जो ऑरिकल वाला पार्ट है, कैसे ब्लड बाहर निकाला और कैसे ब्लड भरा। अब हम बात करेंगे किसकी, वेंट्रिकल की। अब हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा ऑरिकल के लिए, अब हम बात करेंगे वेंट्रिकल का। ये हमारा देखो ऐसे हेडिंग डालना, पहले ऑरिकल के लिए हो गया, अब ये हमारा आएगा वेंट्रिकल के लिए। यदि हम वेंट्रिकल की बात करें, चलो अब यदि हम वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल में 2 चीज़ें होंगी। पहले क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, फिर होगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल समझना। वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब क्या है कि वेंट्रिकुलर, पहले एक काम करो, पहले वेंट्रिकुलर डायस्टोल देखो। वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होगा कि वेंट्रिकुलर अपना ब्लड भरेगा। अब वेंट्रिकल्स को ब्लड भरने में कितना टाइम लगता है, 0.5 सेकेंड। तो 0.5 सेकेंड मतलब कि यहाँ से और यहाँ पे ब्लड आने में लगेगा 0.5 सेकेंड, मतलब कि 0.1 छोड़ दो, है ना, 1 2 3, 1 2 3 तो बचेगा ये देखो अपना 0.1, 0.2, 0.3, 0.4,
0.5, 0.6, 0.7, 0.8। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सेकेंड में, क्योंकि हमारा जो डायस्टोल है खाली रहेगा और सिस्टोल भरा हुआ रहेगा, तो 0.5 सेकेंड मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 सेकेंड के अंदर ये क्या करता है, अपने अंदर ब्लड भरता है। ब्लड भर गया, ब्लड भरने के बाद 0.3 सेकेंड में ये ब्लड बाहर निकाल देगा। तो जो हमारा वेंट्रिकल होगा कौन से 0.3 सेकेंड, तो 1, 2, 3, इन 3 सेकेंड में क्या करेगा, वो ब्लड बाहर निकालेगा आर्च ऑफ एओर्टा के थ्रू, ये यहाँ से ये ब्लड बाहर निकाल देगा। समझ गए? तो यहां से ये ब्लड बाहर निकाला कितने, 0.3 सेकेंड में, और ये दोनों साथ में पैरेलल चलते हैं। ये दोनों ब्लड अपने अंदर कहां से भरा, 0.5 सेकेंड में ब्लड भरा, अब 0.3 सेकेंड में ब्लड बाहर निकाला। समझ गए? तो अब इन दोनों को मैं एक साथ कॉमन बना रहा हूं। क्लियर? आओ, याद हुआ? फिर से सुनो। जो ऑरिकल वाला पार्ट होता है, तो ऑरिकल वाला पार्ट 0.7 सेकेंड में ब्लड भरता है, 0.1 सेकेंड में ब्लड बाहर निकालता है। जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, तो वेंट्रिकल वाला पार्ट 0.5 सेकेंड में ब्लड भरता है, अब 0.3 सेकेंड में बाहर निकालता है। अब एक चीज और सुनो, ऑरिकल को बाहर निकालने के लिए सिर्फ वेंट्रिकल में भेजना है, और वेंट्रिकल को ब्लड पूरी बॉडी में भेजना है। तो जाहिर सी बात है पूरी बॉडी के लिए ज़्यादा मेहनत करेगा, इसलिए ज़्यादा समय लगा, 0.3 सेकेंड, उधर 0.1 सेकेंड। मतलब हमको यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ गया कि चाहे वो ऑरिकल हो चाहे वो वेंट्रिकल हो, ब्लड भरने में ज़्यादा समय लगता है, खाली करने में कम समय लगता है। आपको ही पता है बिल्डिंग बनाने में ज़्यादा समय लगता है, तोड़ने में कम समय लगता है। समझ गए? तो ऑरिकल को मतलब कि हमारे हार्ट को ब्लड फुल करने में, ब्लड भरने में समय ज़्यादा लगता है और खाली करने में कम लगता है। ऑरिकल 0.1 सेकेंड में खाली करता है और वेंट्रिकल 0.3 सेकेंड में। क्लियर हुआ? आओ, अब इन दोनों को हम कॉमन बना देते हैं। आपके एग्जाम में यदि आएगा तो यही डायग्राम आएगा जो मैं बना रहा हूं। अब मैं भी क्वेश्चन दे दूंगा तुम लोगों को, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन देगा, वहां पे ना खाली जगह छोड़ देता है, पूछता है ऑरिकल का है कि वेंट्रिकल का है। क्लियर? जो अंदर वाला बंदा है, ये वाला, ये कौन है, ऑरिकल। जो बाहर वाला है कौन है, वेंट्रिकल। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। समझ गए? अब इधर देखो क्या हुआ, 0.5, 0.6 हो जाएगा। नहीं, देखो इधर अब क्या होगा भैया, हमारा जो ऑरिकल वाला पार्ट है, इसमें तुम लोगों को अच्छे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मैं कल ही दे दूंगा इनके क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम अंदर वाले की बात करेंगे तो अंदर वाला 0.1 सेकेंड के अंदर क्या होता है, बोलो। 0.1 सेकेंड में क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल। क्या होगा, ऑरिकुलर सिस्टोल। बाकी ये जो बचे हुए इनमें क्या होगा, ऑरिकुलर डायस्टोल। क्लियर? उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद अपन क्या करेंगे, ये 0.3 सेकेंड क्या हुआ, ये 0.3 सेकेंड क्या होगा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 जो बचे क्या हो जाएंगे, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो ये हो गया दोनों का कॉमन डायग्राम। ये तो पहले आपको ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद ये डायग्राम बनाना है, फिर इसके बाद दोनों का फाइनल डायग्राम बना देना। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में, कोई दिक्कत? पक्का? एक बार ये डायग्राम